हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको के की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है और आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले बच्चे देखिए आंसर फर्स्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता क्या है हमारे पास। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें हमारे पास तीनों चीज़ आपस में इक्वल होती है। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या चीज़ होती है बच्चे, आपके पास यहाँ जो इक्वेशन दी गई है, आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी है देखिए, kx प्लस में 3y माइनस में k माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 12x प्लस में ky माइनस के इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इसमें जो फर्स्ट x का जो कॉफिशेंट होता है उसे हम बोलते हैं a1, y के कॉफिशेंट को हम बोलते हैं b1 और c हमारे पास जो थर्ड जो टर्म होती है जिसमें x y कुछ भी नहीं होता वो होता है हमारे पास c1। और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशेंट a2, y का कॉफिशेंट b2 और जो थर्ड टर्म है वो हमारी c2। तो अब हमें पता चल गया a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। तो अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी तीनों चीज़ आपस में गिवन है, इक्वल है। हम तीनों चीज़ों को आपस में इक्वल पुट कर देते हैं। तो देखिए a1 क्या है हमारे पास, k, a2 अपॉन में 12 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी 3 अपॉन में k इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या है हमारे पास, क्योंकि c1 माइनस का है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा बच्चे, k माइनस 3 अपॉन में माइनस k, ये हमारे पास आ गए हैं। अब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम दो इक्वेशंस हमने दो बनानी है यहाँ पे। एक बार हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, एक बार आप इन दोनों को करना चाहो तो इन दोनों को कर लो, फर्स्ट और थर्ड को करना चाहो तो फर्स्ट और थर्ड को कर लो। आप कैसे भी कर सकते हो बच्चे। देखिए पहले हम इनको करते हैं इक्वेट। तो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k मल्टीप्लाई k, तो यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर, 12 3 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ से k, ये कितना हो गया 36। स्क्वायर अगर यहाँ हटता है बच्चे तो दूसरी तरफ जाके वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो अब जब ये स्क्वायर रूट बन गया तो हमें 36 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इसके फैक्टर्स सीधा सीधा 6 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से जब भी स्क्वायर रूट से 6 अगर कोई भी नंबर बाहर आता है तो प्लस माइनस में वैल्यूज़ निकलती हैं। तो के की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 6 हो गई है। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमने इन दो को इक्वेट किया यहाँ पर, अब हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। अब मैंने बोला आपको किसी के साथ भी आप इक्वेट कर सकते हो, फर्स्ट और थर्ड टर्म को भी कर सकते हो और सेकंड और थर्ड टर्म को भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे k अपॉन 12 इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k, इन दोनों को इक्वेट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, k मल्टीप्लाई k स्क्वायर, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ब्रैकेट में कर देते हैं k माइनस 3, ये k स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 12 मल्टीप्लाई k तो 12k माइनस में 36, तो k स्क्वायर माइनस 12k और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रही है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हम मिडल टर्म स्प्लिट करके वहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो दो नंबर्स ऐसे बताइए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आए और प्लस माइनस करने पे आपके पास 12 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, k स्क्वायर माइनस 6k, यहाँ पे भी माइनस 6k, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इनको नंबर्स इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 12k ही आएगा और माइनस 36 आपके पास एज इट इज़। दो दो टर्म्स में से हम पेयर बना लेते हैं इनको और यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, k, दोनों टर्म्स में k आपके पास है इसलिए हमने k कॉमन ले लिया। तो k माइनस 6, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6, तो k माइनस 6। तो दोनों टर्म्स को अब हम 0 के इक्वेट कर लेते हैं। हम यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, k माइनस 6 और क्या बच गया है, यहाँ पर k बच गया है, यहाँ पे माइनस 6। तो अब हम दोनों को 0 के इक्वेट कर लेते हैं।
k माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से k माइनस सिक्स है, इधर जाकर प्लस सिक्स, और यहाँ पर भी k माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो k इक्वल टू सिक्स। तो देखिए इससे हमारे पास क्या आया है, दोनों k की वैल्यू हमारे पास सिक्स सिक्स आ रही है, यहाँ पर भी हमारे पास k की दो वैल्यू आई प्लस माइनस, लेकिन कॉमन कौन सी है दोनों में, k की वैल्यू प्लस सिक्स है, तो इसीलिए हम मान के चलेंगे k इक्वल टू सिक्स। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर k की वैल्यू हमारी सिक्स है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर क्या है कि नो सॉल्यूशन दिया गया है। बच्चे k की वैल्यू, इस तरीके के क्वेश्चंस एक अक्सर पेपर में आता है, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास दे दी गई हैं, और इसमें बोला गया नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है बेटा हमारे पास आंसर टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सॉल्यूशन में जो c1 अपॉन c2 होता है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू होता है, बाकी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे हम काम करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चे, देखिए इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर है हमारे पास 2k माइनस 1 और x प्लस में k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन है बेटा। यहाँ पर हमारे पास a1 हमारा 3 है, b1 y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और c1 हमारे पास 1 है, यानी इसको हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए ज़रा इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई, ये 1 यहाँ पर प्लस का है, इधर ले आते हैं तो माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से यहाँ पर 2k माइनस 1 x प्लस में k माइनस 1 y, ये यहाँ पर प्लस का है, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 2k प्लस 1। क्योंकि दो टर्म्स हैं तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमारे पास a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा बच्चे, देखिए 3 अपॉन में 2k माइनस 1, ये a1 अपॉन a2 हो गया है। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन में k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन में माइनस 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे c1 हमने लिख दिया, लेकिन हमें ज़रूरत इसलिए कम पड़ेगी बच्चे इसकी क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, इसको तो हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये तो नॉट इक्वल है। तो इसीलिए हम सिर्फ दो टर्म्स इनको लेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो पोर्शन है, इन्हीं दोनों को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं बच्चे, हमारे पास इक्वेशन आई है 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, 3 को k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 1, 2k माइनस 1 इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k माइनस में 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2k को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1, ये माइनस 3 है तो प्लस का 3, 3k माइनस का 2k, तो k इक्वल टू 3 माइनस 1 तो 2, और हम क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। क्योंकि इसमें c1 अपॉन c2 तो नो सॉल्यूशन है, जो वो सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम लेके कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे को, तो नॉट इक्वल टू है, तो इसीलिए हम उसको नहीं लेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है जिसमें, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। बच्चे इक्वेशंस मैं यहाँ लिख रही हूँ क्वेश्चन थर्ड की, मैंने वहाँ पर इक्वेशन नहीं लिखी है, इक्वेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ जो हमारे पास इक्वेशन है 2x
प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ से हम देखिए, अब हमारे पास सारी दोनों इक्वेशंस हैं। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों चीज़ आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास देखिए कैसे लिखते हैं, a1/a2 तो 2 में a माइनस बी प्लस में 3 में a प्लस बी, और सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, इक्वल, क्योंकि इक्वल होती है ना। और सी क्या है हमारे पास, सी जो टर्म है वो 7 है, सी टर्म हमारे पास 7 है। अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। हमें इसको इक्वल टू के इस तरफ लेकर आना पड़ेगा ताकि हम वैल्यूज़ इनको बता सकें। यहाँ पर मैंने इसलिए सीधा सीधा लिख दिया बच्चे, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो दोनों ऊपर नीचे माइनस में हो जाएंगी, ये भी माइनस में हो जाएंगी और ये भी माइनस में हो जाएगी। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों पॉजिटिव में ही रहेंगी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो 2 में a माइनस बी इक्वल टू 3 में a प्लस बी, इन दो इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2a प्लस बी, यहाँ पर 3a माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2a, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a माइनस 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b। अब हम क्या करते हैं बच्चे, हमें दोनों को क्या करते हैं, a और b दोनों इन्हीं में पोर्शन है, कोई अदर टर्म तो है नहीं हमारे पास। हम यहाँ से एक को a के पोर्शन यहाँ रख लेते हैं और b के पोर्शन को यहाँ रख लेते हैं। तो जैसे ये 2a है, 2a को मैं उधर ले जाती हूँ और 3b को इधर ले आती हूँ। हमारे पास ये क्या है, 2b, ये 3b वहाँ पर माइनस है, इधर आकर प्लस का 3b, 3a एज इट इज़, 2a यहाँ पर प्लस है, इधर ले आते हैं तो माइनस का 2a, तो a इक्वल टू 5b। अब हमें पता चल गया कि a किसके इक्वल है, और मैं यहाँ लिख सकती हूँ a इक्वल टू 5b की a की वैल्यू जो है वो 5b के इक्वल है। ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब हम जो दूसरी टर्म्स थी b1/b2 और c1/c2 उन्हें इक्वेट करते हैं। तो b1/b2 है हमारे पास, या a1/a2 और c1/c2, आप किसी को भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर 2 में a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 ले रही हूँ बच्चे, 3a प्लस बी माइनस 2, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो यहाँ से हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम यही मेथड चलेगा बच्चे, जब भी इक्वल टू के दोनों तरफ होल के नीचे जब भी कोई टर्म होती हैं, दोनों एक एक रेशनल नंबर में आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को पूरी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पर 7a माइनस बी, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7a माइनस में 7b। अब हम a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो एक तरफ कर लेते हैं, 6a प्लस 2b, 7a यहाँ प्लस है, इधर ले आएंगे इसको, तो यहाँ पर आकर ये माइनस 7 भी है, इधर आकर प्लस, और 4 यहाँ पर माइनस का है, उस साइड लेकर जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए 6a माइनस 7a, यानी माइनस का a वैल्यू आ गई है, 2b प्लस 7b, ये हमारे पास क्या आ गया है, प्लस में 9b इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू हमारी यहाँ किसके इक्वल है, 5b की, तो हम a की बजाय 5b पुट कर सकते हैं। तो माइनस तो ये वाला आ गया, और a की वैल्यू है हमारे पास 5b, हमने a की बजाय 5b रख दिया, प्लस में 9b इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4b इक्वल टू 4, और b इक्वल टू 4/4 कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये आ गई है हमारे पास b की वैल्यू 1। और अब जब b की वैल्यू हमारे पास आ गई है
तो हम a की वैल्यू इजी निकाल लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे पास हमने a की वैल्यू निकाली थी a इक्वल टू 5b। जब a हमारा 5b के इक्वल होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू 5b। तो यहाँ पर 5b की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो a इक्वल टू 5 1 जा 5। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, ये जो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आप तक भेज सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।